फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। तो एक नई वीडियो में आप सभी लोगों का वेलकम है। तो यहाँ पे मैं सो के उठ गई थी और तासू के लिए जो है मैंने वो टीवी चला दी थी और उसके बाद में फिर से लेट गई थी। तो फिर अब मैंने सोचा चलो अब उठ लेते हैं और यहाँ पे बिस्तर को जो है वो समेट लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने तासू का बिस्तर जो था वो समेट के रख दिया है और बेड शीट को भी थोड़ा ठीक ठाक कर दिया है। और उसके बाद में अब मैं खोल लेती हूँ अपना मेन गेट, जो मेरे रूम का मेन गेट है। तो यहाँ पे इसको खोल लिया है और चलते हैं थोड़ा सा बाहर घूम के आ रहे हैं। और अभी बज रहे थे सुबह के 7। तो फिर मैं आ गई थी बाहर, थोड़ा सा बैठी। पहले मैं यहाँ पे जीने पे आकर बैठ जाती हूँ। सुबह सुबह मुझे बहुत अच्छा लगता है, बाहर निकल के आओ तो काफ़ी अच्छा लगता है। कुछ देर बैठने के बाद मैंने सोचा चलो अब लगते हैं काम पे। तो अपना ब्रश वगैरह करके पानी वगैरह पी के फ्रेश वगैरह होके मैं आ गई थी। यहाँ की आज करनी थी क्लीनिंग खिड़की की। मेरे रूम की खिड़की है। तो यहाँ पे तासू के पापा का कोट रखा था, उसका कवर जो था वो फट गया था। तो मैंने इसको निकाल दिया और मैं इसका दोबारा से सिलने की सोच रही थी कि पीछे का तो सही था, आगे का दूसरा कपड़ा लगा के सिलूँगी। तो इसको मैंने निकाल के रख दिया। तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे मैंने सारे सामान को जो है वो हटा दिया था और यहाँ के जो भी पेपर लगे हुए थे उसको निकाल लेते हैं। वैसे तो अभी ही साफ़ सफाई हुई थी, अभी पुताई हुई थी 3 महीने पहले, तो वैसे ही साफ़ सफाई हुई थी। लेकिन अब मैं अपना कर लेती हूँ, बीच कूच में भी हाथ चला लेती हूँ कभी कभार। तो यहाँ पे दूसरे पेपर को यहाँ पे बिछा लेते हैं। तो दोनों साइड में मैंने दूसरा नया पेपर यहाँ बिछा दिया था और ठीक उसी तरीके से जैसा सामान रखा था वैसे ही सामान को सेट कर दिया। तो ये दवाई का डिब्बा था, इसको भी रख दिया पोंछ के। और इस कंडिया में कुछ हम फालतू सामान रखते हैं तो उसको भी यहाँ पे रख देते हैं और लगा लेते हैं अब झाड़ू। अभी मैंने झाड़ू पोछा नहीं किया था, तो सबसे पहले मैंने खिड़की को ही साफ़ किया था क्योंकि झाड़ू लगानी थी, 2 बार लगाती, इसीलिए एक ही बार में निपटा दूँगी। तो यहाँ पे फटाफट से लगा लेते हैं सामान को साइड करते हुए पूरे रूम में झाड़ू। रूम के साथ ही मैंने किचन में भी झाड़ू लगा ली थी। तो यहाँ पे मंदिर को भी झाड़ लेते हैं यहाँ पे और पूरे रूम में किचन में लगा के सीधा मैं आ चुकी हूँ बाहर, अपने गेट के बाहर आ चुकी हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे भी मैं झाड़ू लगाती हूँ, ये मेरा रोज़ का रहता है। यहाँ से लगाते हुए मैं ले जाती हूँ बाहर। तो यहाँ पे ये गैलरी है, तो ये मेरे रूम की है। तो यहाँ पे मैं लगाती हूँ, रोज़ का है ये मेरा काम। तो यहाँ लगा लिए सब में झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई थी पीछे। तो यहाँ का पोर्शन जो है वो भी मैं ही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे वॉश बेसिन को धो लेती हूँ। तो ये भी मेरा रोज़ का ही काम रहता है। यहाँ पे पानी डालना, ऊपर जाल है निकला हुआ तो धूल आती है, हवा वगैरह चलती है। उसके बाद यहाँ पे मैं धुलाई करती हूँ। धुलाई करने के बाद मैंने वाइपर से पानी जो था वो सारा सूत लिया था यहाँ पे। और इसके बाद मैं तासू को नहलाऊंगी। तो तासू को मैंने यहाँ छोड़ दिया था, थोड़ी देर वो पानी से खेलेगी और उसके बाद मैं नहलाऊंगी इसको। तो फिर मैंने तासू को नहला दिया था। यहाँ पे तासू जो है नहा लिए हैं और इनको लेके चलते हैं अंदर और इसको कपड़े वगैरह पहनाने के बाद में मैं भी नहाने के लिए चली जाऊंगी। तो यहाँ पे तासू को कपड़े पहना दिए। उसके बाद मैं चली गई थी सीधा नहाने के लिए। नहा के मैंने पूजा के बर्तन धुले, उसके बाद मैंने पूजा करी। तो धूप और दीपक जला दिया यहाँ पे। तो चलिए अब चलते हैं छत पे, एक लोटा जल ऊपर छत पे सूर्य देव को भी चढ़ा आते हैं। तो मैं सीधा आ चुकी हूँ छत पे और आज लगता है बिल्कुल भी धूप नहीं निकलेगी, सूर्य देव भी नहीं निकले थे, ऐसे हल्के फुल्के दिख रहे थे। तो जल चढ़ा के सीधा मैं आ चुकी हूँ नीचे और जो पूजा का जो लोटा था उसमें पानी भर के रख देते हैं। तो क्योंकि खाली लोटा मंदिर में नहीं रखा जाता, इसलिए लोटे को मैंने भर के रख दिया। उसके बाद मैंने चाय बना ली है यहाँ पे और चाय को कर लेते हैं कप में। और यहाँ पे मैंने तल लिए थे पापड़ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने सेक लिए थे गैस पे ही। ऐसे आइए आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए। तो यहाँ पे चाय रही है मेरी, इसको अंदर लेके चलते हैं और यहाँ पे रख देते हैं। तासू भी नीचे हैं, इसके चक्कर में मैंने फ्रिज पे रख दिया। और ये पापड़ मैंने ऐसे गैस पे भूंज लिए थे। और उसके बाद नाश्ता वगैरह करने के बाद अब मैं सीधा कर रही हूँ यहाँ पे लंच की तैयारी। तो यहाँ पे मैं लंच में आज बनाऊँगी दाल डाल के घुइया, जिसे अरबी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे पावर घुइया थी, तो वो मेरे हिसाब से ज़्यादा थी, दाल में डालो तो कम यूज़ होती है। तो उसी में से मैं छांट रही थी। जो बड़ी बड़ी घुइया थी उसको मैं छील के काट लूँगी और छोटी छोटी घुइया को उबाल के मैं किसी और दिन बना लूँगी। अभी मैं यहाँ पे घुइया को छील लेती हूँ। और यहाँ पे तासू स्टूल रखा था तो उसके ऊपर खड़ी हो गई।
तो सबको मैंने छील लिया जितनी मुझे चाहिए थी और उसको गोल गोल पीसीस में काट के और यहाँ पे धो लेते हैं इसको अच्छी तरीके से। उसके बाद गैस को ऑन करके कुकर रख देते हैं, कुकर को गर्म होने देते हैं और उसके बाद यहाँ पे दाल ले लेते हैं। मसूर की दाल लिए ये थोड़ी सी, उसके बाद इसको 2-3 पानी अच्छे से धो लेंगे यहाँ पे। तो दाल को मैंने धो लिया है और उसके बाद कुकर में सरसों का ऑयल डालेंगे। ऑयल को जो है थोड़ा गर्म होने देंगे, अजवाइन डालेंगे, साथ ही में इसके हम डाल देंगे हींग और उसके बाद लहसुन और प्याज मेरा पिसा हुआ रखा था उसको डालेंगे और यहाँ पे फ्राई करेंगे इसको कुछ देर तक। तो यहाँ पे जब हमारा प्याज फ्राई हो जाए तो उसी के साथ इसमें हल्दी, लाल मिर्च डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक यूज़ करेंगे। सेम दाल की तरह ही बनती है, बस इसमें मसाला पीस के यूज़ करते हैं, लहसुन और प्याज। तो यहाँ पे मसाला मेरा भुज गया था तो यहाँ पे डाल लेते हैं दाल को। तो इसमें डाल दिए मैंने मसूर की दाल, उसी के साथ डाल दिए घुइया और दाल को घुइया को मसाले के साथ थोड़ी देर फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए मेरी घुइया और दाल जो है वो अच्छी तरीके से फ्राई हो गई। साथ ही में इसके लगा देते हैं जितना हमें पानी रखना है उस हिसाब से यहाँ पे पानी रख दिया है और कुकर का ढक्कन जो है वो लगा देते हैं। 2-3 सीटी से आने देते हैं। तब तक मेरे सुबह के जो भी बर्तन थे तो उनको मैं अच्छे से धो लूँगी। तो पहले मैंने सिंक को धो लिया और सारे बर्तन को मैं फटाफट से लग गई मांजने में। तो सारे ज़्यादा तो बर्तन नहीं थे, थोड़े ही बहुत थे। तासू की निप्पल थी रात की और दूध का भगोना था और एक चाय का फ्राई पैन था, तो उन्हीं को मुझे धुलना था। तो फटाफट से सबको मांज लिया है अच्छी तरीके से। यहाँ पे मांजने के बाद अब मैं धोने का काम कर रही हूँ। तो यहाँ पे फटाफट से बर्तनों को धो लेते हैं और रखते जा रहे हैं। पानी निकालने के लिए कंडिया में मैंने रख दिया है यहाँ पे बर्तनों को सारे, और उसके बाद एक बार पोछा लगाते हुए चलेंगे। यहाँ पे स्लिप पे पानी हो गया था, बर्तन धुले थे, तो मेरे पोछा लगाने की बहुत आदत है। स्लिप पे जब देखो तो पोछा लगाती ही रहती हूँ जहाँ पे भी मुझे पानी दिखता है। उसके बाद तासू की जो भी निप्पल थी उनको सबको मैंने धो लिया। ज़्यादातर मेरा काम तासू से ही जुड़ा हुआ रहता है, अकेले और क्या भी करो। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने एक बार पोछा और लगा दिया था और उसके बाद दाल जो सीटी थी वो निकल चुकी थी। यहाँ पे मैं चेक कर रही थी तो दाल मेरी परफेक्ट बनी थी। इसको निकाल लेते हैं अलग बर्तन में। तो यहाँ पे मैंने दाल को निकाल लिया था और हैंड टू हैंड मैं कुकर को भी धो लूँगी। तो ये रही मेरी दाल, थोड़ी पतली है, जब तक खाएंगे ठंडी होने के बाद गाढ़ी हो जाती है ना, तो इसलिए थोड़ा पतला रखा और इसको ढक देते हैं एक जाली से। उसके बाद कुकर को भी मैंने धो दिया था। जब मैं खाऊंगी तब सिर्फ चावल ही खाऊंगी। और उसके बाद यहाँ पे मेरा काम हो गया था डन और बज रहे हैं 11:30 बजे। इतना सारा काम मैंने निपटा लिया था और उसके बाद मैं अब बैठ गई थी सिलाई मशीन लेके यहाँ पर। तो जो मैंने कोट का कवर था तो मैंने देखा उसको कि मतलब अपने हाथ से अगर सिल जाए तो कैसा रहेगा, क्योंकि रेडीमेड तो ऐसे ही रहते हैं। तो फटाफट से मैंने उसकी चैन निकाल के, जो आगे लगी हुई होती है कोट में, उसकी चैन को निकाल के दूसरे कपड़े में मैंने उसको इस तरीके से अटैच कर लिया यहाँ पे और ये बन गया था आगे। और पीछे का जो था वो उसका कपड़ा अच्छा था, तो कपड़ा नहीं पन्नी टाइप का था, तो उसके पे मैं लगा देती हूँ यहाँ पे। तो फटाफट से इसको सिल लेते हैं। सिलने के बाद आपको दिखाएंगे। कपड़े का घर पे खुद बना तो अच्छा भी रहता है, मजबूत भी रहता है रेडीमेड से तो ज़्यादा। तो यहाँ पे बचाए 100 रुपये और 100 रुपये का कह रहे थे तासू के पापा की नया लेंगे क्या, इसमें पड़ी हो। फ़ोन आया था उनका इसी बीच में, तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं है, 100 रुपये का लाओगे वो तो कुछ ही दिन चलेगा। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने इसमें जोड़ दिया है। तो ये रहा कोट में जोड़ने के बाद इसको मैं थोड़ा सा पास से दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं कैसा लग रहा है। मुझे तो काफ़ी पसंद आया। एक और मैं बनाऊंगी, मेरे कोट का तो बिल्कुल बेकार हो गया है तो मैं उसका भी बना के रखूँगी। एक ये ट्राई किया था मैंने, पहली बार बनाया। और उसके बाद यहाँ पे कोट को भी इसके अंदर फिट कर दिया है और अच्छा भी लग रहा था। कपड़े का आराम से धुल भी जाएगा और घर की बनी हुई वैसे भी चीज़ अच्छी होती है। जो भी कुछ भी बनाओ घर पे आराम से अपने सिलो। तो रेडीमेड तो थोड़ा रेडीमेड ही होता है, या फिर बहुत ही अच्छी हाई क्वालिटी में ख़रीदा जाए तो परफेक्ट रहता है। तो यहाँ पे इसको लगा दिया था और इसको इसकी जगह पे टांग दिया था। और उसके बाद मैंने इसी बीच में बना लिए थे चावल। तो यहाँ पे मेरी चावल और दाल एकदम रेडी हो गए। साथ ही में हरी मिर्च को मैंने ले लिया था। इसी बीच में मैंने तासू को भी सुलाया था। और आइए आप लोग भी दोपहर का लंच कर लीजिए। कैसा लगा ये ब्लॉग
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें नए नए ब्लॉग्स देखने के लिए। चलिए इस ब्लॉग को अब यहीं पे करते हैं एंड मिलते हैं एक नए दिन नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।